बनाया प्रभु ने है अपना दिया। ओम शांति। आज की मुरली है 15/3/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते हैं, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। यही है सहज पुरुषार्थ। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है और आप समान बनाकर उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। और आज का वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। ऐसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। और आज के स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। वास्तविक पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्मपत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चे को स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे ही भी आज्ञा मिले तो पालना ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो समझबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किसमें है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़े। कोई को फिर यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों को आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। तो थोड़े से बच्चों का यह ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं, मगर परमात्मा का हो जाना। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी तो जो डरते हैं वह खुद की खुशी में रहते हैं ना, बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। वो बाबा के साथ मनसा बचा कर्मना मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ भी हिम्मत है तो कमजोर होते हैं तो मुझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश न हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर होगा न थकावट होगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, लोग बोल स्पष्ट भी हो और उसमें भी स्नेह हो, नर्मता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नर्मता भी हो। इसी रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द करे नहीं मीठे लगेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी थैंक्स। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने